नमस्ते डीएफ्स। अगर आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो आप लोग ऑलरेडी 8-8 पोर्टल के एनर्जी में हैं और ऑलरेडी महसूस कर पा रहे हैं इसका इम्पैक्ट जो है हैवी एनर्जी है। स्पेशली जो लोग अभी भी हीलिंग प्रोसेस में हैं, जो लोग अभी भी रीयूनियन में नहीं हैं, जो लोग अभी भी कम्प्लीटली सरेंडर फेज़ में नहीं हैं या फिर सरेंडर अगर कर भी चुके हैं तो ये जो पीरियड है वो आपके लाइफ में और आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत बड़ा लाइक ड्रास्टिक सडन अनएक्सपेक्टेड, जो अगर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा था आपके अपने जर्नी में भी, मतलब ध्यान में रखिएगा ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो सिर्फ आपके डीएम और डीएम को पाना और एक साथ हो जाना सिर्फ वही नहीं है, वो तो अल्टीमेट रिज़ल्ट है। मेरा पूरा विश्वास है और मुझे ये जितना मुझे अपने डिवाइन से पता चला है कि ट्विन फ्लेम्स जो लोग मिलते हैं, जो लोग अपने ट्विन फ्लेम्स को जान पाते हैं एक लाइफ टाइम में, वो रीयूनियन के लिए ही मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग रीयूनाइटेड नहीं होंगे क्या, डाउट्स वगैरह, फियर्स, वो तो चलता है जर्नी में, लेकिन आप लोग ये बिल्कुल पक्का मतलब फेथ रखना है आप लोगों को रीयूनियन होगा ही। लेकिन आपके जर्नी के लिए, क्योंकि रियूनियन तक तभी पहुंचेंगे ना जब आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप खुद के जो पास्ट वुंड्स हैं, ठीक है, वो सब क्लियर कर पाएंगे। आप अपने जितने भी डार्क फेजेस है लाइफ के, वो जितने भी वुंड्स आपको मिले हैं, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा, स्पेशली नार्सिसिस्ट या फिर टफ पेरेंट्स, स्पेशली मदर फिगर जिनसे तकलीफ़ पहुंची है, फ्रेंड्स, फैमिली, चाइल्डहुड में लोग नहीं समझे हैं आपको, बहुत डिफ़िकल्टियों में से गुज़रना पड़ा है, जो डीएफ्स को करना पड़ता है क्योंकि उनको तैयार किया जाता है ये जर्नी के लिए, है ना। तो वो सारे कर्मा आप एक के बाद एक रिलीज़ करेंगे और आपका एक हीलिंग होगा। ग्रेजुअली आप लोग वो शेड करते जाएंगे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो 8-8 पोर्टल जो है वो आपके जर्नी के लिए और आपके डीएम के जर्नी के लिए भी, मैं अलग अलग बोल रही हूँ फिज़िकल में, आपका जर्नी और आपके डीएम का जर्नी, आप लोगों का अपना अपना जो भी जर्नी है, उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा एक चेंज लेके आएगा। और चेंज से पहले हमेशा एक ऐसा सिचुएशन तक हम लोग पहुंचते हैं जब बहुत ही बेचैनी होती है, समझ में नहीं आता है चीज़ें, समझ में आता है कुछ होने वाला है कि क्या, कब, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आता है और बहुत अजीब महसूस होता है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, चीज़ें बहुत सफोकेटिंग हो जाता है, ऐसे चीज़ें होता है ना। तो आप लोग का जो एनर्जी है वो भी ऐसे ही है और आपके डीएम का भी ऐसे है, वो आपको समझ में आए या नहीं आए। तो ये पीरियड में आपको जितना पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल फ़्लो में रहना है। बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा, हो रहा होगा ऑलरेडी आप लोगों के लिए, लेकिन यही वो टाइम है, ऐसे जो पोर्टल्स है वही आप लोगों को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। तो यही हम लोगों के लिए वो टाइम होता है जब बिल्कुल फेथ, ईश्वर पर भरोसा, यूनिवर्स पर भरोसा, बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा करके आगे बढ़ना है और जितना हो सकता है फ़्लो में रहना है। फ़्लो में मतलब मेरा जीवन जो है, मेरे डेस्टिनी जो है, वो तो ईश्वर के हाथ में है, सब कुछ तय किया हुआ है और मुझे जिस तरफ जाना है ईश्वर मुझे उसी तरफ लेके जा रहा है, ये मुझे यकीन है। और जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक इल्यूशन है, वो मुझे मेरे डेस्टिनी के तरफ ले जाने के लिए है, वो मेरे अपने ग्रोथ के लिए है। यही आप लोगों को सोचते रहना है,
और जितना हो सकता है नेगेटिव थॉट पैटर्न्स अगर वापस रिपीट होने लगे तो उसको कंट्रोल में रखना है, जितना हो सकता है फ्लो होने देना है ये पीरियड में, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आज 8 अगस्त है और नेक्स्ट आप लोगों के लिए आएगा 10-10 का पोर्टल, जो मैं बोल चुकी हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये जो फेज़ है अभी का और ये पीरियड कुछ और दिन, ठीक है, जितना हो सकता है शांत रहिए, कोई ऑब्ज़र्व करिए, ऐसे ऑब्ज़र्व करिए जैसे आप कोई गेम शो में है, आपके सामने सब कुछ चल रहा है, या कोई मूवी देख रहे हैं, आपको उसमें से सिर्फ लेसन लर्न करना है, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है ना। और ये जो फेज़ है वो जब गुज़र जाएगा तो ग्रेजुअली आप लोगों के लिए एक नया लेवल ऑफ क्लैरिटी लेके आएगा। तो वो क्लैरिटी एक्सेप्ट करने के लिए खुद को ओपन रखना है और ख़ुद को बहुत मेंटली रेडी रखना है। मैं ऐसे बहुत एनर्जी पिक कर रही हूँ। इनफैक्ट अगर आप लोगों के साथ ये जो एनर्जी है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और बेचैनी हो रहा है, कहाँ जा रहा हूँ मैं या जा रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी लग रहा है कि ये एक्चुअली में मतलब ये सब कुछ गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं कर रही हूँ, ये तो मैं गलत कुछ तो नहीं सोच रही हूँ, या फिर सच में ही ऐसा कुछ है क्या ट्विन फ्लेम जर्नी, या मेरे साथ ऐसा कुछ सच में ही हो रहा है कि नहीं, मैं ऐसे जर्नी में हूँ कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आप लोग, ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोग के सामने ऐसे कुछ लोग आए, वीडियोस आ जाएं, या ऐसा कुछ सिचुएशंस आ जाए जो आपको और डाउट करवाएं आपके जर्नी को। तो ये आपका टेस्ट है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको सही गलत है नहीं है कुछ नहीं जानना है, आपको सिर्फ अपने आप पे और अपने ईश्वर पे भरोसा करना है। तो फिर तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। जो आपके लिए जो अच्छा है वही आपका ईश्वर आपके साथ करेंगे, आपके लिए करेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। बाकी सब जैसे होना है हो रहा है, होने दीजिए। ये पीरियड जब ओवर होगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। अगर आपके साथ ये मैं जो बोल रही हूँ आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये वक्त में आपके डीएम के साथ भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आपके डीएम को काफ़ी सारे चीज़ें जो वो रिफ्यूज़ कर रहे थे, देखना नहीं चाह रहे थे, ठीक है, अभी उनको समझ में तो आया है। अभी उनका वो मोमेंट है कि उनके आसपास के चीज़ें जो उनको सर्व नहीं कर रहा है, कैसे उससे छुटकारा उनको मतलब उनसे छुटकारा मिलना है, उनको त्याग देना है। जो चीज़ें उनके आसपास है, उनके जो कार्मिक सिचुएशंस है, उसमें से उनको निकलना है। और वो भी सोच रहे हैं, उनको भी गाइडेंस मिल रहा है, इनर पुश मिल रहा है कि नहीं मुझे कैसे भी करना पड़ेगा। दोनों के लिए बहुत ज़रूरी टाइम है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टाइम है। सिर्फ यही नहीं, जो डीएम्स के साथ ये रेजोनेट हो रहा है लास्ट 2 महीना ऑलमोस्ट, ठीक है, आप लोग एक बहुत ही ऐसा एनर्जी में से आप लोग गुजरे हैं जिसमें कभी लग रहा है हाँ रियूनियन के पास हूँ, कभी लग रहा है रियूनियन अभी नहीं है, कभी लग रहा है हाँ ये सिम्टम्स मेरे साथ मैच हो रहा है, कभी लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कभी लग रहा है बहुत खुश हूँ, कभी इमोशंस चेंज हो जा रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, फियर्स हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, हमेशा याद में रखना है कि डिफ़िकल्ट टाइम कब आता है। सबसे डिफ़िकल्ट टाइम तब आता है जब एक क्लैरिटी मिलना हो। उससे पहले हम लोग जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, वो भले कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में रहे, हम लोग को टेस्ट किया जाता है। यूनिवर्स हम लोगों को टेस्ट करते हैं और हमारा कितना फेथ है यूनिवर्स पे, कितना हम लोगों ने सरेंडर किया है, उस पर डिपेंड होगा कि यूनिवर्स डिसाइड करेंगे कि हम लोग कितना तैयार हैं। और अगर हम लोग डर रहे हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया वापस हम सेपरेशन में चले जाएंगे या फिर कुछ होगा, इसका मतलब
इसका मतलब हम लोग के अंदर कुछ खोने का डर है, हम लोग के अंदर अभी भी वो कंट्रोल, सिचुएशन का कंट्रोल छोड़ने का डर है। तो वो हील होना ज़रूरी है, और तभी वो हील कर पाएंगे जब हम उसको फेस करेंगे, है ना। और यूनिवर्स ऐसे पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स लगाते हैं जब फेस करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल रिलैक्स होके एक्सेप्ट करिए, ऑब्ज़र्व करिए, जो भी हो रहा है ग्रेजुअली पास होने दीजिए। बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में डाला जाएगा, ट्रिगर्स होंगे, लेकिन आप लोग देखेंगे कि पहले जैसा इतना ट्रिगरिंग नहीं है, या फिर ट्रिगर हो भी रहे हैं तो तुरंत आप लोग कुछ दिन में, डिपेंड करेगा कौन कितना हील हो चुके हैं आप लोग, लेकिन ट्रिगर होंगे भी तो आप लोग पहले से एटलीस्ट बेटर उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शांति से आगे बढ़ते रहिए। ये जो पोर्टल है वो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चेंज लेके आएगा, ठीक है, जो आपके जर्नी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, और वो आपको आगे चल के बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ये यकीन मानिए, यकीन रखिए, और ईश्वर पे, यूनिवर्स पे भरोसा करके, खुद पे भरोसा करके, अपने जर्नी पे भरोसा करके आगे बढ़िए। याद रखिए आप लोग कर पाएंगे, ये जर्नी में कुछ आगे देखा है अच्छा, इसीलिए आप लोग तय करके इस दुनिया में आए हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत दे, बहुत ज़्यादा हीलिंग और लाइट और डायरेक्शन, गाइडेंस दे, प्रोटेक्शन दे। आप लोग हमेशा प्रोटेक्टेड हैं एज ट्विन फ्लेम्स। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।